यूट्यूब के इस चैनल में सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं। जो व्यक्ति हमारे चैनल के माध्यम जुड़े हुए हैं शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की पूरी अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चयनित अभ्यर्थियों की जो सूची है वो कहीं ना कहीं जारी कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितने अभ्यर्थियों का यहाँ पे चयन हुआ है वो बताया गया है। और चयन के पश्चात आप देख सकते हैं दोस्तों कि कुल पद जो रिक्त कितने थे और कितने पे चयन हुआ है और कितने पद जो है यहाँ पे बच गए हैं, ये भी बात जो है वो बताई जा रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे तो पूरी की पूरी जो है वो अपडेट जो है वो दी जा रही है यहाँ पे नियोजन और नियुक्ति से संबंधित। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर है और विभाग कहीं ना कहीं आप यहाँ पे बता चुका है कि भाई इतने जो हैं वो पद जो हैं वो रिक्त हैं और कितने पद यहाँ पे खाली, पूरी की पूरी अपडेट जो है वो दे दी गई है। तो आप देख सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई एक बड़ी खबर है। और कुल मिलाकर हमने यहाँ पे देखा कि भाई एक लंबे अरसे के बाद जो है वो नियुक्ति की प्रक्रिया यहाँ पे हुई है पूरी। तो अब कहीं ना कहीं ये बात सामने उभर के आ रही है कि भाई कम्प्लीटली जो है वो बता दिया गया है कि कितने जो पद हैं यहाँ पे वो भर दिए गए हैं, कितने खाली हैं। तो देखिए लिखा है कल हुई काउंसलिंग में अब तक मिली सूचना के अनुसार 12,209 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। आप देख सकते हैं, सभी को शुभकामनाएं। और दे सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इन्होंने सभी को दे सकते हैं दोस्तों शुभकामनाएं भी दी है। तो कह सकते हैं कि भाई एक अच्छी और एक बड़ी अपडेट है कि भाई इतने अभ्यर्थियों का जो है वो चयन हो गया है। और चयन के पश्चात ये बात कही गई है कि भाई इतने जो अभ्यर्थी हैं वो सेलेक्ट भी हो चुके हैं। तो अच्छी खबर है कि चयनित अभ्यर्थियों की जो सूची है वो जारी कर दी गई है और सूची के पश्चात ये बता दिया गया है कि इतने अभ्यर्थी जो आपके हैं वो सेलेक्ट दे सकते हैं। अररिया हो गया, अरवल हो गया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, ये तमाम वो जगह हैं जहाँ पे अभ्यर्थियों के काउंसलिंग हुई थी। और काउंसलिंग के बाद जो चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ी और चयन जो है वो कम्प्लीटली हो चुका है। कुल पद आप देख सकते हैं दोस्तों, चयनित अभ्यर्थी अवशेष रिक्तियां जो है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा रह गई हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जो रिक्तियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा खाली रह गई हैं। अब हम कह सकते हैं कि भाई अगर रिक्तियां इतनी ज़्यादा खाली हैं तो जल्द से जल्द ये प्रक्रिया जो है वो पूर्ण होनी चाहिए नियोजन और नियुक्ति की, क्योंकि भाई 7वें चरण में अगर जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो जानी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे कि नियोजन की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो रही है, देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, दरभंगा हो गया, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, कैमूर, कटिहार और देख सकते हैं खगड़िया हो गया, मधेपुरा हो गया। ये तमाम वो स्थान हैं जहाँ पे कि ये नियोजन की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हुई है। और इसके पश्चात अवशेष रिक्तियाँ देख सकते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा रह गई है खाली। आप देख सकते हैं कुल मिला के हम कह सकते हैं दोस्तों कि बम्पर रिक्ति जो है वो खाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 8,594 सीटें अभी भी खाली रह गई है और 12,209 अभ्यर्थियों का यहाँ पे चयन हुआ है। उसके पश्चात चयन के बाद आप देख सकते हैं कि चयन हो जाने के बाद भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि बम्पर रिक्तियाँ जो हैं वो खाली हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया जो है विभाग पूरी करेगा और विभाग को पूर्ण करना भी होगा ये नियुक्ति की प्रक्रिया, क्योंकि कह सकते हैं कि लंबे अरसे से अभ्यर्थी इंतजार में बैठे थे कि कब तक नियुक्ति और कब तक नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण करी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि रिक्तियां और अवशेष की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा है और अब कहीं ना कहीं नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत जल्दी पूर्ण हो सकती है। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि एक लंबे अरसे से अभ्यर्थी इस इंतजारी में थे कि भाई नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण हो। तो कह सकते हैं कि भाई अब नियुक्ति की प्रक्रिया जो है पूर्ण हो चुकी है और 7वें चरण में भी बहाली की प्रक्रिया जो है यथाशीघ्र अब पूर्ण होगी। तो कह सकते हैं कि भाई बड़ी अपडेट है। आप देख सकते हैं पल पल की जितनी भी अपडेट्स आती है हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो देख सकते हैं। और सभी जगह का देख सकते हैं, खगड़िया हो गया, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, तमाम वो जगह हैं। आप देख सकते हैं रोहतास, सहरसा, शेखापुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सारण, सिवान, सुपौल, वैशाली, पश्चिमी चंपारण। तो देख सकते हैं दिनांक जो 12 तारीख को जो काउंसलिंग हुई थी उसके पश्चात हम कह सकते हैं दोस्तों कि इतनी रिक्तियां खाली, देख सकते हैं 8,594 रिक्तियां जो हैं वो खाली है। तो चयन सूची जो जारी कर दी गई है उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये भी बता दिया गया है कि इतनी जो रिक्तियाँ हैं दोस्तों वो खाली हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे गया घाट में बीओ को पीटा, जिले में 683 पद रह गए खाली। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि जिले में 683 पद अभी भी खाली। बहुत जगह की अगर हम बात करें तो रिक्त पदों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा खाली है। अब कह सकते हैं कि भाई अगर रिक्त पदों की संख्या बहुत ज़्यादा खाली होती है तो 7वें चरण में विभाग को जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करना होगा। काउंसलिंग के लिए आए अभ्यर्थी की मौत। देख सकते हैं गया घाट जारंग हाई स्कूल में शिक्षक वाले की काउंसलिंग के लिए आए एक अभ्यर्थी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसकी पहचान पीयर थाना क्षेत्र के नूनफारा निवासी सत्यनारायण सिंह 40 वर्षीय पुत्र संत कुमार सिंह के रूप में हुई। तबीयत बिगड़ने पर उसे SKMCH देख सकते हैं में लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित करे। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हार्ट अटैक की समस्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और कहा गया है कि जो है हार्ट अटैक से इनकी जो है वो मृत्यु हुई है। तो गया घाट में आप देख सकते हैं काउंसलिंग के दौरान बीओ को बंधक बनाकर मारपीट भी की गई है। बीओ ने नियोजन इकाइयों के खिलाफ आरोप लगाते हुए देर शाम थाने में केस दर्ज कराया। आप देख सकते हैं दोस्तों वहीं जिले में 295 पंचायत नियोजन इकाइयों में सोमवार को काउंसलिंग में देख सकते हैं 1589 में से 904 पदों पर नियोजन हुआ। 600 देख सकते हैं 83 पद खाली रह गए। विभिन्न प्रखंडों में काउंसलिंग के दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। देर रात तक पारू के सभी 28 सहित विभिन्न प्रखंडों में 61 इकाइयों की काउंसलिंग कराई गई। देख सकते हैं दोस्तों काउंसलिंग को लेकर एक बड़ी बात यहाँ पे कही जा रही है और कहा जा रहा है कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसे लेकर एक बड़ी अपडेट यहाँ पे सामने उभर के आ रही है। और ये बात साफ तौर पे यहाँ पे बताई जा रही है कि काउंसलिंग में भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि हड़कंप मच रहा है और कहीं पे गलतियां भी देखने को, फर्जीवाड़ा भी पकड़ा जा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काउंसलिंग जो है वो अब तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और अभी भी देखिए रिक्त पदों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर रिक्त पदों की संख्या अगर ज़्यादा होती है तो हम कह सकते हैं कि भाई 7वें चरण में विभाग को जल्द से जल्द बहाली करनी होगी और बहाली की प्रक्रिया जल्द से जल्द जो है विभाग पूर्ण करेगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहाली की प्रक्रिया अब जल्द से जल्द पूर्ण होकर रहेगी। देर शाम तक चली काउंसलिंग जारी नहीं हो सकी चयनित अभ्यर्थियों की सूची। तो देखिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची अभी जारी हो चुकी है। शिक्षा मंत्री ने कहा जहां स्थगित हुई वहां फिर होगी काउंसलिंग। तो देख सकते हैं जहां काउंसलिंग की प्रक्रिया को स्थगित किया गया था वहां फिर से एक बार काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न होगी। वहीं देखिए एक संजय कुमार जी का एक ट्वीट भी आया है कि यहाँ पे देखिए इन्होंने ट्वीट किया अभ्यर्थी ने, सर आप ऐसे तो ट्वीट्स कर रहे हैं बट मुझे इग्नोर कर रहे हैं क्यों सर, हमारी क्या गलती है सर, आपसे एक होप है और देख सकते हैं आप भी इग्नोर कर रहे हैं सर। ऐसे 19 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बस आपके ही रिप्लाई का वेट करते हैं, प्लीज़ सीट ऐड करा दीजिए ताकि सभी के ज्वाइनिंग हो प्लीज़। दे सकते हैं दोस्तों यहाँ पे तो इन्होंने ये संजय कुमार को ट्वीट किया है और उसके बाद संजय कुमार दे सकते हैं प्रधान सचिव का बड़ा ट्वीट सामने आया है, यू आर नॉट बीइंग इग्नोर्ड, द डेप्थ इन इज दे सकते हैं साइज्ड विथ योर कंसर्न ऑब्लिक मैटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने ये बात रिट्वीट करके भी कहा है कि भाई हम आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं और जल्द से जल्द पूरी प्रक्रिया जो है वो संपन्न कराई जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों बड़ी अपडेट है, पल पल खबर जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतने, धन्यवाद।